पंचवटी में माता सीता को रहते 13 वर्ष हुआ है। बड़ा सकुशल जीवन बीता वहाँ का 13 साल का। एक दिन सहसा शूर्पणखा 16 श्रृंगार करके, इतना श्रृंगार उसके शरीर पर था कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतना लदी फदी आभूषणों से, श्रृंगार से आटपकती है और लक्ष्मण को देखकर भाव विह्वल हो जाती है और कामातुर हो जाती है, पागल सी हो जाती है। लक्ष्मण को रिझाने का हर वो असफल प्रयास करती है, लेकिन वो कदापि सफल नहीं हो पाती है। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है। लक्ष्मण जैसा चरित्र का व्यक्ति तो धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। शूर्पणखा के हर क्रियाकलाप को लक्ष्मण ने इनकार करना, इनकार, दुत्कारना, धिक्कारना और लताड़ना था, और लताड़ा, दुत्कारा, धिक्कारा। चर्चा हो ही रही थी कि अचानक माता सीता वहां आ पड़ती हैं। माता सीता की आभा को देखकर शूर्पणखा पागल हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, शून्य हो जाती है, निरुत्तर हो जाती है। जबकि माता सीता बिना आभूषण के थी, शूर्पणखा तो पूरे श्रृंगार से थी। एक महिला दूसरी महिला को देखकर फीकी पड़ जाती है। क्या रूपसी है, क्या सौंदर्य है, क्या रूप है। उस पर 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हुआ प्रस्तुत करता हूं कि चौंक पड़ी प्रमदा भी सहसा देख सामने सीता को, कुमुदिती सी दबी देख वह उस पद्मिनी पुनीता को। एक बार उषा की आभा देखी उसने अंबर में, एक बार उषा की आभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी विकता डंबर में। एक बार अपने अंगों को, एक बार अपने अंगों की ओर दृष्टि उसने डाली, उलझ गई वह किंतु बीच में थी विभूषणों की जाली। एक बार फिर वैदेही के देखे अंग अदूषण वे, एक बार फिर वैदेही के देखे अंग अदूषण वे। सनक्षत्र अरुणोदय ऐसे रखते थे शुभ भूषण वे। हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान, हंसने लगे कुसुम कानन के एक चित्र सा देख महान। विकच उठी कलियां डालों में निरख मैथिली की मुस्कान। पूरा वातावरण ही माता सीता के नाते सुगंधित था। अब शूर्पणखा की आवाजें बंद हैं, बोलती तो क्या बोलती, कहती तो क्या कहती, करती तो क्या करती। इसी को कहते हैं विवशता, शाग्ड हो जाना। मुझसे भी ज्यादा पहले अपने आप को रूपसी नहीं मानकर आई थी, अप्सरा मानकर वहां पर आई थी। लेकिन जब तीनों लोकों की स्वामिनी को देखकर हतप्रभ हो जाती है कि विकच उठी कलियां डाली में निरख मैथिली की मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं, कौन कौन से फूल खिले हैं, उन्हें गिनाने लगा समीर। एक एक कर गुन गुन करके जुड़ आई भंवरों की भीड़। नाटक के इस नए दृश्य के, नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग वहां। एक लक्ष्मण थे और एक भगवान राम थे।
उसका हतप्रभ होना भगवान राम मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। लक्ष्मण उनसे भी ज्यादा हंसते हुए देख रहे हैं कि ये देखो, ये पगली आई थी माता हमको रिझाने, और ये पगली हमारी माता को देखकर ही पागल हो गई। बोली ही इसकी नहीं निकल रही है, आवाजें बंद है, ये अपने आप को रूपसी मानकर आई थी। एक एक कर गुन गुन करके जुड़ आई भंवरों की भीड़। नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग वहां, करते थे शाखासनस्त वे समधुप रघु रस का भोग जहां। झट अभिनयारंभ करने को कोलाहल भी करते थे, पंचवटी की रंग भूमि को प्रिय भावों से भरते थे। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा। फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दय हो, देवर तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान। देवर तुम कैसे